नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं पीयूष वार्षणी सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक का सभी चैप्टर मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी तक मैंने जो चैप्टर नंबर 19 तक है, यहाँ तक के चैप्टर को मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। जो चैप्टर नंबर 19 है, उसका पार्ट वन में मैं क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व करवा दिया हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 19 का डायरेक्शन का दिशा और दूरी का पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम लोग 26 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है 26। इसमें क्या बोला गया है? नीतू टी से शुरुआत करती है, 4 फुट दूर सीधा चलकर यू तक पहुंचती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोई बिंदु है यहाँ टी, कोई बिंदु है टी, वहां से सीधा चलती है 4 फुट, सीधा चलकर यू तक पहुंचती है, यू तक पहुंचती है। फिर 90 डिग्री बाएं मुड़कर 4 फुट आगे डब्ल्यू तक पहुंचती है। तो यहाँ से 4 फुट बाएं, 90 डिग्री मतलब होता है सीधा, यानी बाएं इधर होगा, तो यहाँ 4 फुट हो जाएगा। और वो भी बिंदु कहाँ तक? डब्ल्यू तक, जो बिंदु है डब्ल्यू तक। उसके बाद क्या बोला गया है? फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर पी तक पहुंचती है, जो कि 3 फुट दूर है। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री दाएं मुड़ती है, जो कि 3 फुट दूर है, और बिंदु पी तक पहुंचती है। यहाँ बिंदु पी तक पहुंचती है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है? फिर 90 डिग्री दाएं मुड़कर क्यू तक पहुंचती है। यहाँ से 90 डिग्री नीचे होगा और 1 फुट यहाँ लिखा है, देखिए, जो 1 फुट की दूरी पर है। तो यहाँ 1 फुट हो जाएगा और बिंदु कौन सा होगा? क्यू तक। यहाँ से क्यू तक पहुंचती है। अब आगे क्या बोला गया है? फिर 90 डिग्री बाएं मुड़कर 1 फुट चलकर भी तक पहुंचती है। यहाँ से बायां मुड़ेगी तो बायां इधर होगा, और यहाँ बिंदु जो है वह क्यू है। और कितनी दूरी? 1 फुट। और बिंदु कौन सा है? बिंदु है भी। अब आगे क्या बोला गया है? और दोबारा 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फुट चले। तो देखिए यहाँ से 90 डिग्री अगर दाएं चलेगी तो दायां इधर होगा, और कितना फुट? 3 फुट। अब आगे क्या बोला गया है? चली और आर तक पहुंची। जो बिंदु ए है यह आर है। तो आगे हमसे क्या पूछा गया है? तो बताओ टी से आर कितनी दूरी पर है। तो देखिए यह जो दूरी है, यह 4 फुट है। तो यहाँ भी ये दूरी 4 फुट होगा। कैसे होगा? क्योंकि इतना दूरी जो है वह 3 फुट है, और इतना जो दूरी है यह 1 फुट है। तो 3 1 4 फुट होगा, यानी इसके यह बराबर में है, यह बराबर में है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 फुट इतनी दूरी होगी, मतलब यहाँ से यहाँ ले 3 फुट होगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ ले 1 फुट, यानी इतनी दूरी जो होगी यह 1 फुट, यानी 3 1 4 फुट होगा। तो अब पूछा क्या है हमसे? टी से आर तक की दूरी पूछा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ ले 4 फुट है, ये 4 फुट, और यहाँ से यहाँ ले ये 4 फुट है। तो ये दोनों की दूरी पूछा है, तो 4 4 8 फुट होगा। तो 8 फीट होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 8 फीट। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है? एक आदमी ए से पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर बी तक पहुंचता है। तो देखिए यहाँ कोई बिंदु हो गया ए, यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलकर बी तक, जो बिंदु है बी तक, वहां पहुंचता है। अब आगे क्या बोला गया है? बाएं मुड़कर 3 गुनी दूरी सी तक तय करता है। तो देखिए इसकी 3 गुणी होगी, 3 गुना इसका होगा, तो यहाँ 9 किलोमीटर यहाँ तक पहुंचकर जो बिंदु है, बिंदु यहाँ सी तक पहुंचता है, यह बिंदु सी तक पहुंचता है। उसके बाद क्या बोला गया है? वह दोबारा बाएं मुड़कर ए से बी तक की तय की गई दूरी का 5 गुना दूरी तय करता है। तो देखिए यहाँ से दोबारा वह बाएं मुड़ता है, यहाँ लिखा गया है बाएं, तो यहाँ से बाएं मुड़ता है, और जो ए से बी तक की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी का 5 गुना तय करता है, यानी 3 गुणे 5, यानी 5 तिहाई 15 किलोमीटर चलता है। तो 15 किलोमीटर चलेगा तो कितना दूरी हो जाएगा? 15 किलोमीटर। तो जो बिंदु है डी तक पहुंचता है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है?
आगे बोला गया है तो बताओ प्रारंभिक स्थान से वह न्यूनतम कितनी दूरी पर है। यानी जो पहला बिंदु है ए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की बीच की दूरी हमको बताना है कि यह कितनी दूरी है। तो देखिए यहाँ ए जो दूरी है यह 9 किलोमीटर है, तो यहाँ भी यह जो दूरी होगा यह 9 किलोमीटर होगा। और यहाँ जो दूरी है ए वाली यह 3 किलोमीटर है, तो ए भी 3 किलोमीटर होगा। और उसके बाद ये टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी 15 किलोमीटर है, तो 9 में से 15 माइनस करेंगे तो इतनी दूरी ज्ञात होगा, इतना दूरी तो कितना हो जाएगा 12। तो हमसे ए वाली दूरी पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसको कर्ण मानते हैं और ए वाली जो है इसको लंब मानते हैं, लंब मानते हैं, और ये जो ऊपर वाली है इसको आधार मानते हैं, आधार। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो कर्ण की जगह पे तो कुछ दिया नहीं है, तो कर्ण स्क्वायर यहाँ वैसे ही हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद आधार, आधार की जगह पे कितना लिखेंगे, यह जो दूरी है 9 ये वाला, तो इसको लिख लेंगे 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब, नहीं नहीं आधार ये नहीं है, आधार ए वाला है ऊपर वाला, यह 12 है, तो इसको मिटा लेते हैं। यहाँ देखिए इसको 12 लिखेंगे, यहाँ 12 स्क्वायर प्लस लंब, अब 9 है तो यहाँ 9 लिखकर स्क्वायर कर लेंगे इसका। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 181। 144 में 81 जोड़ेंगे कितना होगा 4 1 5 8 4 12 और 1 2, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225। अब इसको अंडर रूट में करेंगे इसको, तो कर्ण वाला बराबर 15 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 225 का अंडर रूट 15 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, प्राण और खान अपने कार्यालय से शुरू होते हैं और प्रत्येक 10 किमी की दूरी विपरीत दिशा में चलते हैं। इसे देखिए मान लीजिए यह कोई पॉइंट हो गया, मतलब यह कोई जगह हो गया, तो विपरीत दिशा में मतलब पूछा गया, मतलब बताया गया है कि विपरीत दिशा में दोनों चलते हैं। तो एक जो है प्राण, मान के चलिए प्राण इधर चलेगा, प्राण इधर चलेगा वो भी 10 किलोमीटर, और खान इधर चलेगा 10 किलोमीटर खान। उसमें साफ कहा गया है कि दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, तो विपरीत दिशा यही होगा, इधर 10 किलोमीटर और इधर 10 किलोमीटर। अब आगे क्या बोला गया है, प्राण फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए प्राण ए वाला है, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, यहाँ तो नीचे चलकर वह 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ 10 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि खान दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो देखिए यहाँ से दायां इसके नीचे होगा यहाँ, तो यहाँ 10 किलोमीटर चलता है। अब इसमें पूछा क्या है, अब वे एक दूसरे से कितनी दूर हैं, मतलब जो यह वाली दूरी है इसको पूछा गया है कि कितनी दूरी है। तो यहाँ देखिए ऊपर जो है यहाँ 10 किलोमीटर है और यहाँ 10 किलोमीटर है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा ये दूरी पता चल जाएगा। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। तो पहले हम लोग इस तरह से डायरेक्शन बनाना होगा हमको, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से डायरेक्शन बनाएंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इस तरह से डायरेक्शन बनाएंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे उत्तर, इसको उत्तर कहेंगे, और इसको दक्षिण कहते हैं, और इसको पश्चिम कहते हैं, नहीं पूरब कहते हैं, इसको पूर्व कहते हैं, और इसको पश्चिम कहते हैं। तो देखिए इन दोनों की, इसके और इसके बीच की जो दिशा होती है उसको दक्षिण और पश्चिम कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम, इन दोनों की बीच की दूरी को दक्षिण और पश्चिम कहते हैं। और ये वाली जो दूरी है, ये वाली, इसके और इसके बीच को दूरी को हम कहते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और ये वाली जो दूरी है दिशा, मतलब ये जो दिशा है उत्तर और पूर्व, इसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व,
उत्तर पूर्व, और ए वाला जो दिशा है इसको दक्षिण और पूर्व कहते हैं, दक्षिण पूर्व। अब देखिए यहाँ मान के चलिए ए वाली दिशा जो है और ए वाली दिशा, इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी यह 45 डिग्री होगी, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, इसकी दूरी कितनी होगी 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसका कोण कितना बनता है 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ से यह जो टोटल है, यह जो कोण बनेगा वह 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसी बेस पर यह क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ये जो मैं बताया हूँ इसको मिटा देता हूँ, समझने में आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राम का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। तो देखिए उत्तर पश्चिम ए वाली दिशा हो जाएगी, तो राम यहाँ मान के चलिए है, तो राम का मुंह इधर है, यहाँ है। उसके बाद बोला क्या गया है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलता है। तो देखिए दक्षिणावर्त अगर बोले ना तो इसका मतलब है वह घड़ी की दिशा में बोल रहा है। तो मान के चलिए यह जो घड़ी होती है, तो घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई कैसी चलती है, इधर से चलती है, ऐसे चलेगी इधर से। तो यानी अगर यहाँ मान के चलिए उत्तर पश्चिम में राम का मुंह है, तो वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलती है, मतलब घड़ी की दिशा में चलती है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, नहीं 45 डिग्री होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 90 डिग्री होता है, मतलब यहाँ तक अब राम का मुंह है। उसके बाद अब आगे क्या बोला है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो देखिए वामावर्त का मतलब ये है ना, ये मान लीजिए घड़ी है, तो वामावर्त का मतलब होता है अगर राम का मुंह इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब इधर चलेगा, वामावर्त का मतलब होता है। तो यहाँ अगर उसका मुंह है तो अब फिर से वामावर्त चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर होता है ऐसे, और कितना दूरी चलना है 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, यह जो दूरी होगी यह 90 डिग्री होगी, मतलब इतना कोण बनेगा 90 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक का कोण बनेगा 90 डिग्री, यानी 90 यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री बनेगा। अब आगे क्या बोला गया है, और उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक बायां वर्त गया है तो फिर से 90 डिग्री और घूमता है। तो 90 डिग्री अब यहाँ से यहाँ तक यहाँ आएगा, तो यह 90 डिग्री होगा। तो अब क्या पूछा गया है, बताइए कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो यहाँ अगर राम का मुंह है तो इसका मुंह इधर होगा ना, यहाँ से इधर होगा, इधर। तो यह कौन सी दिशा है, तो यह दक्षिण पूर्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। देखिए ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है दक्षिण पूर्व, तो यह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यदि ए बी के दक्षिण में है, जो ए है वह बी के दक्षिण में है, ठीक है ना, यहाँ से जो ए है वह बी के दक्षिण में है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, और सी बी के पूरब में है, जो सी है वह बी के पूरब में है। अब आगे क्या बोला गया है, और डी सी के दक्षिण में है, जो डी है वह सी के दक्षिण में है, मतलब इधर है, इधर, और ए वाला इधर है। अब आगे क्या बोला गया है, तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है, जो बी है, बी के दक्षिण पूर्व में कौन है। तो देखिए दक्षिण पूर्व ए दिशा होती है, यहाँ से यहाँ तक दक्षिण पूर्व होती है, तो दक्षिण पूर्व में कौन आ रहा है, डी आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। इसमें क्या दिया गया है, एक आदमी पूर्व की ओर चलने लगा। तो देखिए मान लीजिए यह कोई पॉइंट है, पूर्व की ओर चलने लगा, कुछ दूर जाने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ा। तो मान लीजिए यह जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक पूरब की ओर चलने लगा, उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ा, मतलब इधर मुड़ा। वह दाएं मुड़ता है और थोड़ी दूर चलते हुए अंत में बाएं मुड़ता है। तो देखिए उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो थोड़ी दूर चलने के बाद वह अंत में बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं इधर होगा। तो अब क्या पूछा गया है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यह जो दिशा होती है यह दक्षिण दिशा होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 32, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यदि ए बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम में है। तो देखिए क्या बोला है, ए बी से, यहाँ मान के चलिए बी हो गया
और ए जो है वह उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम यहाँ आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर, 50 मीटर है। अब आगे क्या बोला गया है? और सी बी से 50 मीटर उत्तर पूर्व में है। तो सी जो है वह बी से उत्तर पूर्व में है, कितना दूरी? 50 मीटर। देखिए यहाँ मान के चलिए बी जो है, तो बी से बोला है तो उत्तर पूर्व यह दिशा होती है, वो भी 50 मीटर है। अब आगे क्या बोला गया है? और डी बी से 50 मीटर दक्षिण में है। यहाँ सी होगा, यहाँ पॉइंट। तो डी बी से 50 मीटर दक्षिण में है, तो बी से डी यहाँ 50 मीटर दक्षिण में है। अब आगे क्या बोला गया है? तो ए के पूर्व दिशा में कौन है? ए के पूर्व दिशा में, तो देखिए यहाँ ए है तो पूर्व दिशा यह होती है, तो ए वाले मतलब दूरी पूछा है, मतलब दिशा पूछा है कि कौन है। तो देखिए यहाँ सी दिखाई दे रहा है, तो सी होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? के पी का पड़ोसी है और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। देखिए जो के है वह पी का पड़ोसी है और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। अगर मान के चलिए यहाँ पी मान लेते हैं, पी का घर है, मान के चलिए घर ही हो, तो यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर दूर रहता है के, बिंदु के पर। उसके बाद आगे क्या बोला गया है? यन के का पड़ोसी है और उत्तर की ओर 400 मीटर रहता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 400 मीटर रहता है यन। अब आगे क्या बोला गया है? यस यन का पड़ोसी है, जो यस है वह यन का पड़ोसी है और वह पश्चिम में 400 मीटर दूर रहता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी वह पश्चिम दिशा होगी और 400 मीटर दूर होगा, और यह जो बिंदु होगा वह यस होगा। अब आगे क्या बोला गया है? यदि यस और पी के बीच की दूरी भी 400 मीटर है, तो देखिए यस और पी के बीच की दूरी भी 400 मीटर है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक यस और पी की दूरी भी 400 मीटर ही है। तो आगे क्या बोला गया है? तो यस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है? अगर यस का बिंदु यह है तो यहाँ की जो दूरी होता है यह ए वाली होती है, यहाँ दूरी होता है, तो इसके दक्षिण पूर्व में कौन है? के है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के। मैंने दूरी इस तरह से बताया है, मान लीजिए यह कोई मतलब यह दिशा हो गया, तो ए वाली जो दूरी होती है यह दक्षिण पूर्व होता है। अगर यह दक्षिण हो गया और यह पूर्व हो गया, तो इसके बीच की दूरी होता है, इन दोनों को लिख लेते हैं, तो वही दक्षिण पूर्व हो जाता है। तो मेरे अनुसार आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? सूर्योदय के बाद सुधीर सूर्य का सामना करता है। तो देखिए मान लीजिए यह कोई बिंदु है और यह सूर्य है, तो सूर्योदय होगा तो वह पूर्व में होता है, तो वह इसका सामना करता है, मतलब इसका मुंह अब इधर है। अब आगे क्या बोला गया है? और 1 किलोमीटर तक चलता है। तो देखिए इधर से वह चलेगा 1 किलोमीटर सूर्य की ओर, सूर्य की ओर 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है? फिर वह दायां मुड़ता है और 2 किलोमीटर तक चलता है। तो यहाँ से दायां इधर होगा और 2 किलोमीटर चलता है। अब आगे क्या बोला गया है? वह फिर से दायां मुड़ता है और 1 किलोमीटर तक चलता है। देखिए यहाँ से दायां किधर होगा? तो अगर इधर मुंह रहता है तो दायां इधर रहता है, और कितनी किलोमीटर चलता है? यहाँ दिया है 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर होगा। अब आगे क्या बोला गया है? सुधीर अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो देखिए शुरुआती बिंदु ए है, तो इधर से अगर हम लोग दिशा ज्ञात करेंगे तो इधर होगा, यानी वह दक्षिण दिशा में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण दिशा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो हमारा दिशा कौन सा होता है? दिशा ए वाला उत्तर होता है। तो वह जो खड़ा होगा ना, तो यहाँ मान के चलिए वह सिर के बले खड़ा हो रहा है, और मुख किस दिशा हो रहा है? इस दिशा हो रहा है, तो मुख ही दिशा और होगा, तो उसका जो दायां हाथ होगा वह इधर होगा, उसका दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, अगर वह सिर के बले उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हो रहा है तो इसमें आगे क्या पूछा गया है? तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है? तो देखिए बायां हाथ ए वाला होगा, यह बायां हाथ होगा और यह दायां हाथ होगा।
तो इधर कौन सी दिशा होती है? इधर पूर्व दिशा होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व दिशा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? गांधीनगर अंबेडकर नगर के पूर्व में है। तो देखिए, मान लीजिए यह जो है यह अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर है यह। तो गांधीनगर जो है वह अंबेडकर नगर के पूर्व में है, तो पूर्व इधर होगा, तो यहाँ जो होगा वह गांधीनगर होगा, गांधीनगर। अब आगे क्या बोला गया है? सुभाष नगर गांधीनगर के उत्तर में है, तो उत्तर इधर होता है, तो यहाँ जो होगा वह सुभाष नगर होगा, सुभाष नगर। अब आगे क्या बोला गया है? गांधीनगर भरत नगर के उत्तर में है। जो गांधीनगर है यह गांधीनगर वह भरत नगर के उत्तर में है, यानी जो भरत नगर है यहाँ होगा, भरत नगर, भरत नगर यहाँ होगा, तभी यह उत्तर दिशा में गांधीनगर होगा। अब आगे क्या बोला गया है? भरत नगर सुभाष नगर से किस दिशा में है? जो भरत नगर है वह सुभाष नगर से किस दिशा में है? तो देखिए, यहाँ से यहाँ जो दिशा होगी वह दक्षिण दिशा होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चली गई। तो देखिए, कोई राधिका लड़की है, वह उसका यह घर मान के चलिए है, तो अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चली, तो यहाँ से दक्षिण यह दूरी होगी, और वो भी कितनी दूरी है? 50 मीटर है। अब आगे क्या बोला गया है? फिर बाएं ओर मुड़ गई और 20 मीटर चली। देखिए, यहाँ अगर इसका मुंह इधर है तो बायां उसका इधर होगा, और वो भी कितनी दूरी चली है? 20 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है। अब आगे क्या बोला गया है? फिर मुड़कर उत्तर की ओर वह 30 मीटर चली। तो देखिए, यहाँ से अब उत्तर की ओर यह दूरी होगी, और वो भी कितनी दूर है? 30 मीटर है। और आगे क्या बोला गया है? इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है? तो देखिए, जो यह बिंदु था, यहाँ से पूछा है कि उसका जो ए वाला घर है वह किस दिशा में है। ये वाला जो उसका घर है और ए वाला जो बिंदु है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो उसका घर किस दिशा में होगा। तो देखिए, अगर यहाँ हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं इस तरह से, तो यह उत्तर हो जाता है, यह पूर्व हो जाता है, और ए वाला जो डायरेक्शन है यह पश्चिम होता है। तो इन उत्तर और पश्चिम के बीच की दूरी को, मतलब दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम कहते हैं, उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो देखिए किस ऑप्शन में है, इसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? मौली ने बिंदु ए से बिंदु बी तक यात्रा की। देखिए, कोई मौली है, कोई व्यक्ति, वह बिंदु जो ए है, ए से बी तक यात्रा की, जो कि 5 फुट है। इसकी जो दूरी है वह 5 फुट है। अब आगे क्या बोला गया है? उसने फिर अपने दाहिनी तरफ 6 फुट की यात्रा की, तो यहाँ से यहाँ उसकी दाहिना इधर होगा, वो भी 6 फीट। अब आगे क्या बोला गया है? और फिर बाएं और मुड़ गया और 4 फीट चला। तो देखिए, बायां ए होगा इधर, तो यहाँ से यहाँ तक 4 फीट और चला। उसके बाद आगे क्या बोला गया है? अंत में वह फिर से 6 फीट अपने बाईं ओर चला। तो देखिए, यहाँ से यहाँ होगा बायां ओर, और वही कितनी दूरी चला है? 6 फीट। अब आगे क्या बोला गया है? वह बिंदु बी से अब कितनी दूर पर है? यह जो बिंदु है बी, यह बिंदु बी है, यहाँ से वह कितनी दूर है? तो देखिए, यहाँ पूछा है, तो अगर यहाँ के बीच की दूरी 4 फीट है, तो यहाँ भी 4 फीट ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 फीट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बायां मुड़ता है। देखिए, कोई व्यक्ति है अरुण, वह 30 मीटर उत्तर चला, 30 मीटर, उसके बाद चलकर बाएं ओर मुड़ा और 40 मीटर चला है। तो यहाँ से वह बायां मुड़ा है और 40 मीटर चला है। अब आगे क्या बोला गया है? वह फिर से बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो यहाँ से अब वह बायां मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा, 30 मीटर चलेगा। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो देखिए, अगर यहाँ उसकी बिंदु मतलब है, तो यहाँ से बायां किधर होगा? इधर होगा, और वो भी कितनी दूरी चलेगा? 50 मीटर, यानी उसकी दूरी होगी 50 मीटर। आगे क्या बोला गया है? अब अरुण शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो देखिए, शुरुआती बिंदु कौन सा था? यह था शुरुआती बिंदु। तो यहाँ से अब बोला गया है कि वह कितनी दूर है।
तो इसमें देखिए जो शुरुआती बिंदु है वो ये है, मैं गलती से ये वाला कह दिया हूँ। तो अब क्या पूछा गया है, अब अणु शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए कितनी दूर है, तो देखिए यहाँ यहाँ तक वो अंतिम बिंदु है और इसकी बीच की दूरी पूछा है। तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर है, और ए वैल्यू कितनी है, यह 40 है। तो यह कितना हो सकता है, यह 10 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, बालू का घर सैम से 30 मीटर दूर है। बालू सैम के घर से 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में रहता है। तो इसमें क्या बोला, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं, मतलब पहले हम लोग यहाँ सैम लिख लेते हैं, सैम। तो आगे क्या बोला है, बालू का घर सैम से 300 मीटर दूर है। बालू सैम के घर से 300 मीटर दक्षिण पश्चिम में रहता है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा दिशा, यह दिशा होगा दक्षिण पश्चिम, वो भी कितनी दूरी, 300 मीटर, और यह बालू का घर होगा। अब आगे क्या बोला गया है, राजू बालू के उत्तर पूर्व में 600 मीटर रहता है। तो देखिए उत्तर पूर्व कौन सा होगा, यहाँ मान के चलिए बालू का घर है ये, तो उत्तर पूर्व यही दिशा होगा, उत्तर पूर्व ये दिशा होगा, लेकिन यह जो दूरी होगी यह 600 मीटर होगा। तो यहाँ राजू का घर होगा। अब आगे क्या बोला गया है, फिर राजू के संबंध में सैम का घर की स्थिति कहाँ है। जो यह सैम है तो सैम बीच में ही पड़ेगा, तो राजू के घर से सैम किस दिशा में है यही पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, राहुल ने अपना टाइम पीस से टेबल पर इस तरह रखा कि शाम 6 बजे घंटे का हाथ उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक घड़ी बना लेते हैं। तो ये घड़ी थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए इस तरह से घड़ी हो गया। तो यहाँ 12 होता है, यहाँ कितना होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, और यहाँ 9 होता है। तो देखिए इस तरह से यह दिशा भी होता है। तो यह पूर्व दिशा होता है, नहीं इसमें दिशा भी नहीं लिखना होगा क्योंकि इसमें दिशा पहले से ही दिया गया है। तो देखिए शुरू से पढ़ते हैं। राहुल ने अपना टाइम पीस टेबल पर इस तरह रखा कि शाम 6 बजे घंटे का हाथ उत्तर में है। तो देखिए शाम 6 बजे यहाँ बजेगा, शाम 6 बजे, तो यह जो दिशा होगी वह उत्तर दिशा होगी, यह उत्तर दिशा होगी। उसके बाद आगे क्या बोला है, तो 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो देखिए यहाँ अगर 9:15 हो रहा है तो घंटी की सुई यहाँ होगा, और जो मिनट की सुई होगा वह यहाँ होगा, क्योंकि 15 यहाँ होता है। तो अगर देखिए उत्तर ए है तो दक्षिण ए होगा, दक्षिण यहाँ होगा, और पूर्व यहाँ होगा, और पश्चिम यहाँ होगा, पश्चिम यहाँ होगा। तो अगर 9:15 हो रहा है तो घंटी वाली सुई यहाँ होगा, घंटे वाली, और मिनट वाली सुई यहाँ होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, सुनील बिंदु ए से पूरब की ओर चलता है। देखिए सुनील जो है वह बिंदु ए मान लेते हैं, यहाँ से वह पूरब की ओर चलता है। यहाँ से मान के चलिए कोई दूरी है, पूरब की ओर चला। वह बिंदु बी पर दाएं और मुड़ा, यहाँ मान के चलिए कोई बिंदु बी हो गया, तो यहाँ से वह दायां मुड़ा। अब आगे क्या बोला गया है, और वही दूरी तय करता है जो उसने पूर्व दिशा में यात्रा की थी। मतलब यह जो दूरी तय की थी वही दूरी यहाँ भी तय की। अब आगे क्या बोला गया है, अब वह बाएं और मुड़ा और उसी दूरी को तय करता है। तो देखिए यहाँ से बायां मुड़ा और वही दूरी तय करा जो ए से बी तक किया था। अब आगे क्या बोला है, अंत में वह बायां मुड़ा और उसी दूरी को तय करता है और बिंदु सी पर रुक जाता है। तो यहाँ से अब बायां मुड़ा है तो बायां भी वही दूरी तय करता है, और यहाँ जो बिंदु है वह सी पर रुक जाता है। अब आगे क्या बोला है, ए और सी के बीच की दूरी और ए और बी के बीच की दूरी से कितनी गुनी है। तो इसमें देखिए यहाँ ए से बी के बीच की दूरी और नहीं ए से सी के बीच की दूरी,
ए से सी के बीच की दूरी यहाँ दिया है, ए और सी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, मतलब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ ले, तो ए और सी के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी से कितनी गुनी है, मतलब ए और बी के बीच की दूरी जो है वह, मतलब नहीं नहीं, पहले ए और सी के बीच की दूरी, ए और बीच की बी की दूरी कितनी गुनी है। तो इसमें जाहिर सी बात है, यहाँ से अगर यहाँ काट लिया जाए तो इसका आधा होगा और आधा ये हो जाएगा, यानी 2 गुना होगा। तो हमारी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, निधि ने 5 किमी की यात्रा उत्तर की ओर की। यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से 5 किलोमीटर यात्रा उत्तर की ओर चली। उसके बाद क्या बोला है, और दाहिनी मुड़कर 10 किलोमीटर चली। यहाँ से दाहिनी मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। अब आगे क्या बोला गया है, और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। यहाँ से अब बायां मुड़ेगी और 5 किलोमीटर चलेगी। अब आगे बोला क्या बोला है, अंत में वह बाएं ओर मुड़ गई और 10 किलोमीटर चली। यहाँ से बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चलेगी। अब क्या बोला है, अब वह किस दिशा में बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ है, तो अब वह पश्चिम दिशा ओर बढ़ेगी, वह पश्चिम दिशा ओर बढ़ेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम दिशा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में है। तो सबसे पहले हम लोग एक घड़ी बना लेते हैं, यहाँ एक घड़ी बना लेते हैं और इस तरह से कर लेते हैं। तो देखिए यह 12 होता है, यह 6 होता है, नहीं यहाँ 3 होता है, यहाँ 3 होगा और यहाँ 6 होगा और यहाँ 9 होगा। तो आगे क्या बोला है, मतलब शुरू से हम पढ़ते हैं एक बार और। एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में है। तो देखिए 12 बजेगा, मतलब 12:30 होगा, तो घंटे वाली सुई यहाँ होगा। एक्यूरेट 12 पे नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, क्योंकि यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है। तो मान के चलिए यहाँ होगा, घंटे की सुई यहाँ होगा। उसके बाद जो अगर 30 हो रहा है, तो 12:30 हो रहा है, तो मिनट की सुई एक्यूरेट यहाँ होगी। तो इसमें क्या बोला गया है, एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में है। तो ये वाली जो घंटे की सुई है, यह पूर्व दिशा है, यह पूर्व दिशा है, तो यह पश्चिम दिशा होगा, यह पश्चिम दिशा होगा। और यह जो दिशा होगा, यह दक्षिण दिशा होगा। और ये वाला जो दिशा होगा, यह उत्तर दिशा होगा। अब आगे क्या बोला गया है, इसमें मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। तो मिनट की सुई पश्चिम दिशा तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब आगे क्या बोला है, हमसे क्या पूछा है, 2:45 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में है। अगर मान के चलिए 2:45, यानी 2:45 हो रहा है, तो यहाँ अब घड़ी की सुई होगी, यहाँ घड़ी की सुई होगी और मिनट की सुई कहाँ होगी, 45 कितना होता है, 45 यहाँ आता है। तो मिनट की सुई यहाँ होगा और घंटे की सुई यहाँ होगा, यहाँ। तो हमसे मोटी मोटा पूछा है कि अब जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई वह किस दिशा में होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ दक्षिण दिशा और है, यह जो दिशा है वह दक्षिण दिशा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं। तो यहाँ पर हम लोग घड़ी बना लेते हैं, एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ 12 बजता है, यहाँ 3 रहता है, यहाँ 6 और यहाँ 9। तो इसमें क्या बोला है, 4:30 बजे हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 4:30 यहाँ घंटे वाली सुई होगा, यहाँ घंटे वाली सुई होगा और यहाँ मिनट वाली सुई होगा। तो 4:30 बजे हैं। अगर मिनट की सुई पूरब दिशा हो, तो ये वाली मिनट की सुई है, तो यह पूरब दिशा और है। तो घंटे की सुई किस दिशा में है, मतलब घंटे की जो सुई है वो पूछा है। तो यह पूरब होगा, तो यहाँ पश्चिम होगा, यहाँ पश्चिम होगा। और ये वाली जो दिशा होगी, ये वाली, यह उत्तर दिशा होगी। तो इसके बीच की मतलब दिशा पूछिए, ए वाली, तो उत्तर पूर्व, यानी इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ दिशा बना लेते हैं, यह दिशा है, यहाँ दिशा बना लेते हैं इस तरह से।
यह जो दिशा होता है यह पूर्व होता है और यहाँ पश्चिम होता है, पश्चिम होता है और यहाँ उत्तर होता है और यहाँ दक्षिण होता है। तो इसमें पहले क्या पूछा गया है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर होता है तो देखिए दक्षिण पूर्व ए वाला होगा, तो यह जो दिशा है ना यह उत्तर अब हो जा रहा है, यह उत्तर हो जा रहा है। तो इसके अनुसार अब हम लोग सॉल्व करेंगे, हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व कौन सा है, यहाँ ए वाला पश्चिम हो जाए, यह पश्चिम हो जाए। तो हमको अब नया दिशा ज्ञात करना है, तो इसलिए जो पुराना दिशा है उसको हम लोग मिटा लेते हैं। ये वाला हमको मिटाना पड़ेगा अब, क्योंकि यह इसका अब नहीं लागू होगा। तो अब आगे क्या बोला गया है, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। तो यहाँ देखिए पश्चिम दिशा हम लोग ए वाला मानते हैं, ए वाला जो दिशा है इसको हम लोग पश्चिम मानते हैं। तो देखिए अगर उत्तर ए वाला होगा तो दक्षिण यहाँ होगा, दक्षिण यहाँ होगा और पूर्व यहाँ होगा, पूर्व यहाँ होगा। तो ए वाला दिशा पूछा है दक्षिण और पूर्व के बीच में, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए उसी तरह यह भी होगा। तो इस तरह से पहले हम लोग दिशा ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये वाला जो होता है यह पूर्व होता है, तो यहाँ क्या बोला है दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो दक्षिण पूर्व ये वाला दिशा होता है, तो इसको अब हम लोग पूर्व कहते हैं। तो इसको जो पहले मैंने पूर्व लिखा था इसको हम लोग मिटा लेते हैं। और आगे क्या बोला गया है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो उत्तर पश्चिम कौन सा दिशा होता है, ये वाला दिशा होता है, तो इसको अब हम लोग पश्चिम कहते हैं। अब इस दिशा को हम लोग पश्चिम कहते हैं। अब आगे क्या बोला है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, जो दक्षिण पश्चिम था यहाँ, यहाँ दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए अब। और आगे भी इस प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर किसे कहा जाएगा। देखिए उत्तर ए वाला दिशा रहता है, यहाँ उत्तर रहता है। अब पूछा है अब उत्तर को अब क्या कहेंगे, तो यहाँ देखिए अगर ये पूरब है, यहाँ दक्षिण है, तो यहाँ उत्तर होगा, यहाँ उत्तर होगा। तो ए वाला जो दिशा होगा ना यह उत्तर और पश्चिम होगा, उत्तर पश्चिम होगा, जो उत्तर होगा वह उत्तर पश्चिम होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए किस ऑप्शन में है, तो हमारा मैच नहीं कर रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करते हैं, तो देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है मेरे अनुसार। ऑप्शन नंबर बी बुक में दिया है, तो यहाँ जो पूर्व दिया है ना यहाँ पश्चिम होना चाहिए, यहाँ पश्चिम होना चाहिए। बुक में जो ऑप्शन दिया है वो गलत है, तो इसको सही कर लीजिएगा, उत्तर पश्चिम होना चाहिए। क्योंकि जो उत्तर है उत्तर ए वाला है। इसमें देखिए पहले क्या बोला गया था, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो यहाँ पहले दक्षिण रहता था, दक्षिण और यहाँ पूर्व रहता था, तो जो बीच की दिशा होती है वह दक्षिण पूर्व होती है। तो अब हम लोग जो नया दिशा है उसको अब हम लोग दक्षिण पूर्व को पूर्व कहते हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पश्चिम होगा, यह जो होगा यह पश्चिम होगा। उसके बाद यहाँ उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, यानी इसको पश्चिम कहा जाए, और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, मतलब दक्षिण पश्चिम को अब दक्षिण कहा जाए, तो यहाँ उत्तर होगा, यहाँ उत्तर होगा। तो आगे क्या बोला गया है, उत्तर किसे कहा जाएगा, जो उत्तर दिशा है ए वाले दिशा, इसको हम लोग क्या कहेंगे। तो देखिए पश्चिम और उत्तर के बीच में ये वाली दिशा आ रही है, तो उत्तर पश्चिम ही कहेंगे। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, इसको चेंज करके सही कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, 5 गांव पी क्यू आर एस टी एक दूसरे से सटे हुए हैं। जो पी है क्यू के पश्चिम में है, जो पी है, यहाँ देखिए पी है जो वह क्यू के पश्चिम में है, पी क्यू के पश्चिम में है, यस टी के पूरब में है। यहाँ देखिए जो यस है वह टी के पूरब में है। और क्या बोला गया है, आर पी के दक्षिण में है, जो आर है वह पी के दक्षिण में है। आगे क्या बोला गया है, टी क्यू के उत्तर में है, जो टी है वह क्यू के उत्तर में है। यहाँ और देख लेते हैं, यस जो है वह टी के, यहाँ बोला गया है यस टी के पूरब में है, जो यस है वह टी के पूरब में है। तो आगे क्या बोला गया है, हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, आर यस से किस दिशा में है, जो आर है वह यस से किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ यहाँ दिशा देखिए इस तरह से, तो ए वाला दिशा जो होता है यह दक्षिण होता है,
और ये वाला दिशा पश्चिम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये वाला जो दिशा होगा दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, यम उत्तर की ओर यात्रा करता है। जो मान के चलिए एक बिंदु है, वहां से क्यू पूरब की ओर यात्रा करता है और यम उत्तर की ओर यात्रा करता है। तो देखिए यम जो है वह उत्तर की ओर यात्रा करता है। यहाँ यम मान लेते हैं, यहाँ क्यू मान लेते हैं। यस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। जो यस और टी है वह विपरीत विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। टी क्यू के दाहिनी ओर यात्रा करता है। जो टी है वह क्यू के दाहिनी ओर यात्रा करता है, यानी टी इधर यात्रा करता है, टी इधर यात्रा करेगा, यहाँ टी। उसके बाद आगे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, यम यस के विपरीत दिशा में यात्रा करता है। तो देखिए यहाँ यस कहाँ है, यस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं, यानी यस जो है वह इधर यात्रा करता है। तो यस यहाँ होगा और यम यहाँ होगा, यम यहाँ होगा। इसको एक बार मिटा कर मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए यस टी के विपरीत में यात्रा करता है और यम जो है वह उत्तर में यात्रा करता है। तो यम यहाँ हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या बोला गया है, यम और यस विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। तो देखिए यहाँ विपरीत दिशा में यात्रा नहीं करते हैं, एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। टी ने पश्चिम की ओर यात्रा की। तो देखिए टी इधर यात्रा की है, जो क्यू है ना, तो क्यू का अगर मुंह इधर है पूरब दिशा और इसका दाहिना इधर होगा, यानी टी इधर यात्रा करता है दक्षिण की ओर। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, टी ने उत्तर की ओर यात्रा की, तो टी ने दक्षिण की ओर यात्रा की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। यम और यस ने एक ही दिशा में यात्रा की। तो देखिए यम और यस उत्तर की ओर यात्रा करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन बुक में ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो इसको देखिए कितना भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वह सही है, बुक में मिसप्रिंट हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यम डी के पूर्व में है, जो एम है वह डी के पूर्व में है। आगे क्या बोला गया है, के एफ के पश्चिम में है। जो के है, के वह एफ के पश्चिम में है और एफ डी के दक्षिण में है। एफ जो है वह डी के दक्षिण में है। तो यहाँ देखिए यहाँ डी है, डी के दक्षिण में कौन है, एफ है, और एफ के पश्चिम में है। तो हमसे पूछा क्या है, यम के से किस दिशा में है। जो यम है वह के से किस दिशा में है, तो इस तरह से दिशा बनेगा। तो यह उत्तर हो जाता है, यह उत्तर हो जाता है और यह पूर्व हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में यह दिशा बन रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन का जो वीडियो ये है, इसमें 50 क्वेश्चन दिए थे, और एक और डायरेक्शन का वीडियो है, मतलब है क्वेश्चन, उसमें जो क्वेश्चन दिया है उसको देख लेते हैं। उसमें एक और डायरेक्शन का दिया है क्वेश्चन, उसमें 100 क्वेश्चन दिए हैं। तो डायरेक्शन का 2 पार्ट है, एक में 50 क्वेश्चन दिए हैं और एक में 100 क्वेश्चन दिए हैं। तो 50 क्वेश्चन वाला हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में जो 100 क्वेश्चन है डायरेक्शन का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 आया था, और इसमें अब जो क्वेश्चन नंबर 100 है, इसको पार्ट 3 करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसे अगर देखिए आप लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। तो धन्यवाद।